डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक महान नेता और भारत के तीसरे राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और शिक्षा को समाज में जागरूकता और प्रगति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उनका जीवन और कार्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद, तेलंगाना में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता फिदा हुसैन और माता नाज़नीन ने उन्हें एक धार्मिक और अनुशासित वातावरण में पाला। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटावा, उत्तर प्रदेश में पूरी की। बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनके शिक्षण और शोध कार्य ने उन्हें एक उत्कृष्ट विद्वान और शिक्षाविद के रूप में स्थापित किया। शिक्षा और सामाजिक सुधारों में योगदान। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के समग्र विकास का साधन है। उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने बिहार के मुंगेर जिले में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भाषा और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। जामिया मिलिया इस्लामिया उनके नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में उभरा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना है। उन्होंने नई तालीम, बेसिक एजुकेशन के माध्यम से व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा को जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। हालांकि डॉ. जाकिर हुसैन ने सक्रिय रूप से राजनीतिक आंदोलनों में भाग नहीं लिया, लेकिन वे स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और उद्देश्यों से गहराई से जुड़े थे। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों का समर्थन किया और स्वतंत्रता के बाद भारत को एक शिक्षित और आत्मनिर्भर देश बनाने में योगदान दिया। उनका मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान का माध्यम भी है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल। 1956 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संसद के सदस्य बने। उन्होंने शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की। 1962 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय संसद के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई और शिक्षा को देश की प्राथमिकता बनाने के लिए काम किया। 3 मई 1967 को वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल भारतीय धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद का प्रतीक था। उन्होंने अपने पद का उपयोग देश के सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करने के लिए किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि राष्ट्रपति का पद केवल एक संवैधानिक भूमिका नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा संविधान के मूल्यों का पालन किया और राजनीति से ऊपर उठकर देश की सेवा की। विचारधारा और नैतिकता। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के समर्थक थे। उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उनके विचार गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में परिवर्तन और प्रगति का आधार है। सम्मान और उपलब्धियां। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुई। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने गहरा शोक व्यक्त किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन की विरासत। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन और कार्य हमें शिक्षा और नैतिकता के महत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। उनका योगदान केवल शिक्षा और राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट रखने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा, समर्पण और नैतिकता के आधार पर ही संभव है। डॉ. जाकिर हुसैन भारतीय इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे जिन्होंने शिक्षा, समानता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ावा दिया।